स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है इंद्रजीत मौर्य हॉन्टेड और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी का नाम है यक्षिणी की छाया, मोहित की आखिरी आराधना। लेकिन कहानी की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आगे जो सुनने वाले हैं वो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। मोहित कौन था? एक आम लड़का असामान्य प्यास के साथ। यक्षिणी की छाया, मोहित की आखिरी आराधना, भाग 1। एक भावनात्मक, डरावनी और सच्चाई से जुड़ी कहानी का आरंभ। प्रस्तावना। क्या तुमने कभी किसी को रातों रात बदलते देखा है? क्या कभी किसी के चेहरे पर ऐसा सूनापन देखा है जिसमें सैकड़ों चीखें कैद हों? क्या तुमने कभी किसी को यक्षिणी सिद्धि की आग में जलते हुए देखा है? अगर नहीं तो सुनो मोहित की कहानी। स्थान बक्सर, बिहार का एक शांत गांव छनकाटोली। हर जगह की अपनी एक खास खुशबू होती है। बक्सर की मिट्टी में अजीब सी सौंधी गंध थी, कहीं कहीं पूजा की अगरबत्तियों की तो कहीं पीपल के नीचे जलाए गए दियों की। लेकिन छनकाटोली, वहां कुछ अलग था। दिन में साधारण सा गांव, लेकिन रात में जैसे हर खामोशी किसी पुरानी आत्मा की सांस बन जाती थी। मोहित, एक साधारण लड़का, असाधारण ख्वाहिशों के साथ उम्र, 23 साल, स्वभाव शांत, गहरे विचारों वाला रिलेशनशिप, अकेला। मां बचपन में मर गई थी, पिता शराबी थे, काम, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और खोज रहा था। मोहित का परिचय एक दोस्त की जुबानी। मोहित बचपन से थोड़ा अलग था। जब हम बच्चे लुका छिपी खेलते थे, वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा किताबें पढ़ता रहता। जब हम भूतों से डरते थे, वो उनसे मिलने की चाह रखता था। अंदर की प्यास। मोहित कुछ अलौकिक की तलाश में था। शायद ये प्यास उसी दिन शुरू हुई थी जब उसकी मां की रात में रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी। कोई बीमारी नहीं थी, कोई चोट नहीं, सिर्फ आंखें खुली और चेहरा खौफ से भरा। उस दिन मोहित सिर्फ 11 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल जम गया था। ऐसा क्या था जिसने मां को छीन लिया? वो जवाब ढूंढता गया और जवाबों ने उसे अंधेरे की ओर खींचना शुरू कर दिया। रहस्यमयी किताब। 18 की उम्र में एक दिन मोहित को एक पुरानी किताब मिली, अपने दादा के संदूक में। नाम था यक्षिणी तंत्र, सप्तम साधना मार्ग किताब। खून के छींटों से सनी हुई थी, जैसे किसी ने उसे अंतिम सांसों में पकड़ा हो। उसने जब पहला पन्ना पलटा, वहां लिखा था, यह मार्ग तुझे देगा वो शक्ति जिससे तू मृत्यु को भी झुका सकेगा, लेकिन शर्त है तुझे सब कुछ छोड़ना होगा, मोह, संबंध, शरीर और अंत में आत्मा। मोहित की आंखें चमक उठी। यही वो रास्ता था जो उसकी मां की मौत के पीछे के रहस्य तक ले जा सकता था। पहली साधना का संकल्प। 21 साल की उम्र में मोहित ने गांव के पास एक सुनसान मंदिर के पीछे टूटे हुए कमरे को चुना। कहते हैं वहां पहले कोई तांत्रिक रहा करता था जो यक्षिणी सिद्धि में असफल होकर पागल हो गया था। लोगों का कहना था रात के तीसरे पहर में वहां कोई औरत हंसती है और अगर कोई जवाब दे दे तो उसकी हंसी कभी नहीं रुकती। मोहित ने तय किया, मैं जवाब दूंगा, मैं उस हंसी से डरूंगा नहीं। अंतिम दृश्य, अध्याय 1 का अंत। रात का समय, एक टिमटिमाता दीपक। मोहित बैठा था आसन पर, चारों ओर तांत्रिक रेखाएं, और उसके सामने वही किताब खुली थी। धीरे धीरे वह पढ़ने लगा। एयुमे ह्रीं क्लीं श्री यक्षिण्याय नमः। आओ आओ अंधकार की रानी, मैं तैयार हूं तुम्हें स्वीकारने को। और तभी खिड़की की झिड़ी से एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और मोहित की किताब अपने आप पलटने लगी। पन्ने खुद ब खुद रक्त से भीगने लगे। मोहित ने आंखें खोली। एक परछाई कमरे के कोने में खड़ी थी और वो हंस रही थी। अध्याय 2, पहली दस्तक। जब यक्षिणी आई पहली बार। यक्षिणी की छाया, मोहित की आखिरी आराधना, भाग 2। रात की वह घड़ी। रात के बाद 33 बजे का समय था। चारों ओर सन्नाटा, न कोई आवाज, न कोई हवा।
मोहित टूटे हुए मंदिर के कमरे में बैठा था। वही पुरानी किताब उसके सामने और धूप दीप के साथ 7 त्रिभुजों का रक्तमंडल। उसने मंत्र फिर से पढ़ना शुरू किया। एम ह्रीं क्लीं श्रीं यक्षिण्यै नमः। हर उच्चारण के साथ कमरे का तापमान गिरता जा रहा था। दिया जो पहले स्थिर जल रहा था अब कांपने लगा था। और फिर एक दस्तक हुई, धीमी लेकिन स्पष्ट, दरवाजे पर। पहली मुलाकात, मोहित की सांस अटक गई। उसने किताब बंद की, धीरे धीरे उठा, दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा चूड़ियों जैसी आवाजों के साथ खुद ब खुद खुलने लगा। सामने अंधेरे में एक परछाई थी, एक स्त्री जिसकी आंखें लाल थीं लेकिन चेहरा धुंधला। वो न बोल रही थी, न हिल रही थी, बस देख रही थी मोहित के भीतर, उसकी आत्मा में। उसका रूप जैसे ही चांदनी की एक किरण उसके चेहरे पर पड़ी, मोहित सिहर गया। चेहरा सुंदर था लेकिन अजीब ढंग से बेदम। बाल लंबे थे लेकिन उनके नीचे गले में सूजन के निशान थे, जैसे किसी ने उसे फांसी दी हो। उसकी हथेलियों पर लाल स्याही नहीं, खून था। वो बोली नहीं, उसने बस हाथ बढ़ाया मोहित की ओर। साधक और शक्ति। मोहित ने डर के बजाय साहस से उसकी आंखों में देखा। यही तो उसने चाहा था, साक्षात यक्षिणी का दर्शन। मैं तुझे जानता हूं, तू वही है जिसे तांत्रिकों ने बुलाने की कोशिश की थी और जो हर बार किसी न किसी को ले गई। मोहित बुदबुदाया। यक्षिणी ने पहली बार बोला। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन गहराई में डुबो देने वाली। मैं वह हूं जो भूली नहीं जाती। मैं वह हूं जिसे पाना खोने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। बोल मोहित, तू क्या चाहता है मुझसे? सौदा, मोहित ने कहा। सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं, मेरी मां की मौत का रहस्य। क्यों उनकी आंखें खुली थीं, जैसे किसी डरावनी चीज को आखिरी बार देखा हो। यक्षिणी मुस्कुराई। उस मुस्कान में सौंदर्य नहीं, बर्बादी थी। उस दिन मैं आई थी, तेरी मां ने मुझे देखा और डर गई। वो डर ही उसकी मौत बना। अब तू मुझे बुला चुका है और सौदा करना होगा। मोहित चौंका लेकिन पीछे नहीं हटा। क्या चाहिए तुझे? यक्षिणी धीरे से बोली। 7 रातों तक तुझे मेरी पूजा करनी होगी, बिना डरे, बिना सवाल किए। हर रात मैं आऊंगी और हर बार थोड़ा और करीब। आखिरी रात तुझे मुझे स्वीकार करना होगा जैसा मैं हूं। पहली रात की समाप्ति। मोहित ने हामी भरी और यक्षिणी धीरे धीरे गायब हो गई, धुएं की तरह। लेकिन उसके जाते ही मंदिर की हर दीवार पर खून के हाथों के निशान उभर आए और दीपक बुझ गया। अंत नोट, मोहित अब इस रास्ते पर चल पड़ा था जहां हर रात उसे यक्षिणी के और पास आना था, पर हर रात के साथ वो अपने इंसान होने से और दूर होता जाएगा। अध्याय 2 समाप्त। अब बारी है अध्याय 3 की। तीसरी रात, जब यक्षिणी ने मोहित को छुआ। यह वह रात होगी जब मोहित का शरीर, आत्मा और चेतना सब कुछ बदलने लगेगा। तीसरी रात, जब यक्षिणी ने मोहित को छुआ। यक्षिणी की छाया, मोहित की आखिरी आराधना। भाग 3। एक ऐसा स्पर्श जो मोहित के जीवन की अंतिम शांति छीन ले गया। रात्रि 3। पूर्णिमा की रात तीसरी रात थी। पूरा गांव चुप था, जैसे कोई भयानक तूफान आने से पहले सांसें रोक चुका हो। मोहित उसी पुराने मंदिर में था। कमरे में सिर्फ एक दिया जल रहा था और एक कोना काले धागों से घिरा हुआ था जहां मोहित ने यक्षिणी मंडल बनाया था। किताब के मुताबिक इस रात यक्षिणी अपने रूप को प्रकट नहीं करती, बल्कि बस छूती है, और अगर साधक उस स्पर्श को सह न पाए तो उसका मानसिक संतुलन टूट जाता है। आरंभिक क्रिया, मोहित ने आसन लगाया, कपड़े उतार दिए, क्योंकि यह साधना देह की सीमाओं से बाहर थी। उसने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन दोहराने लगा, एम ह्रीं क्लीं श्रीं यक्षिण्यै नमः। आओ आओ, इस शरीर को अपनी ऊर्जा का पात्र बनाओ। धीरे धीरे कमरे की हवा बदलने लगी। दिया टिमटिमाया और फिर एक अदृश्य हाथ ने मोहित की पीठ को छुआ। स्पर्श की अनुभूति वो कोई सामान्य छुअन नहीं थी, जैसे किसी ने बर्फ की एक सुई उसकी रीढ़ की हड्डी में चुभो दी हो। मोहित ने आंखें नहीं खोली, क्योंकि किताब ने चेताया था, अगर तू इस स्पर्श के बीच आंखें खोलेगा तो यक्षिणी का असली चेहरा दिखेगा और इंसान के दिल
उस दृश्य को सह नहीं सकते। शरीर पर होता नियंत्रण। मोहित के होंठ हिलने बंद हो गए। उसकी सांस तेज होने लगी। वो अब मंत्र नहीं बोल रहा था, बल्कि वो किसी और के मंत्र सुन रहा था। वही आवाज, वही हंसी जो पहली रात आई थी। तू मेरा हो गया है मोहित, अब तू खुद को मेरे बिना महसूस नहीं कर पाएगा। उसकी गर्दन के पीछे एक और छुअन, इस बार गर्म, जैसे कोई अंगारा, और वो छुअन सीधा उसकी चेतना को अंदर तक चला गई। आश्चर्य और अनदेखी पीड़ा। मोहित ने देखा, अब उसने आंखें खोल ली, शायद गलती से। कमरे की दीवारें लहूलुहान हो चुकी थीं। एक दर्पण सामने रखा था, उसमें उसका चेहरा काला और धुंधला दिख रहा था। आंखों की जगह सिर्फ अंधेरा। और तभी उसके सीने पर एक नाम खुदा दिखाई दिया, भवमती। यही यक्षिणी का नाम था, जिसे मोहित अब तक नहीं जानता था। उस नाम का अर्थ किताब की अंतिम पंक्तियों में लिखा था। भवमती वह यक्षिणी है जो प्रेम नहीं, आत्मा के स्वामित्व की भूखी है। जो साधक को छूती है वो मरता नहीं, लेकिन अब कभी अपने जैसा नहीं रह पाता। तीसरी रात का परिणाम। मोहित ने अगली सुबह जब आंखें खोलीं, उसका शरीर वहीं पड़ा था, लेकिन आंखों का रंग बदल चुका था। हल्का नीला और भटकती हुई दृष्टि। होंठों पर वही मुस्कान थी जो यक्षिणी ने पहले दिन दी थी। उसने दर्पण में देखा, वो अब भी मोहित था, लेकिन उसकी परछाई में कोई और स्त्री हंस रही थी। अध्याय 3 समाप्त। अब आगे क्या? अगली रात, चौथी साधना, जहां यक्षिणी मोहित के सपनों में प्रवेश करेगी और उसे बताएगी उसका पिछला जन्म और वो कारण जिससे यक्षिणी बंध गई है, उसी से जिसे वो अब दोबारा मोहित में खोज रही है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस अध्याय में जहां डर सिर्फ बाहर नहीं, सपनों के भीतर भी जीता है। यह हिस्सा मोहित की चेतना, पूर्व जन्म और यक्षिणी भवमती के अतीत को उजागर करेगा, और उसी से जुड़ेगा वह राज जिसने दोनों को जोड़ दिया है। अध्याय 4 सपनों की साधना। जब यक्षिणी ने दिखाया अपना पूर्व जन्म, यक्षिणी की छाया, मोहित की आखिरी आराधना, भाग 4। एक रात जहां मोहित ने खुद को पहली बार मोहित नहीं पाया। रात्रि 4 सपना नहीं, एक दूसरा जीवन। मोहित अब चौथी रात की साधना में प्रवेश कर चुका था। पिछली रात के बाद उसके शरीर में बदलाव स्पष्ट था। उसकी आंखें अब सीधे नहीं देखती थीं, बल्कि हर छाया के भीतर कुछ ढूंढती थी। उसकी आवाज में कंपन आ गया था, और सबसे खतरनाक, वो अब अपने नाम मोहित पर कभी जवाब नहीं देता था। नींद में बंधा एक द्वार खुला। रात के तीसरे पहर, जब साधना के मंत्र के बाद मोहित गहरी नींद में गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी हो, और फिर वो गिरा, एक अंधेरे में बहुत दूर तक। जब वो जमीन से टकराया, वो कोई और युग था। 1700 साल पुराना भारत, उज्जैन नगरी। मोहित अब एक युवा साधक नहीं था, वो था भद्र नारायण, राजा विक्रमादित्य के काल में एक राज पंडित और तांत्रिक। वो एक हवेली में बैठा था, पीले वस्त्र में, गले में रुद्राक्ष, और उसके सामने एक 16 वर्षीय कन्या खड़ी थी, भवमती। भवमती का पहला जीवन। भवमती उस समय राजमहल की एक दासी थी, लेकिन अपूर्व सुंदरी और दुर्लभ बुद्धि की धनी। वो हर रात भद्र नारायण, मोहित का पूर्वज, की साधनाओं को चुपचाप देखती, समझती और सीखती। और फिर एक रात जब भद्र नारायण ने यक्षिणी सिद्धि का मुख्य प्रयोग शुरू किया, भवमती छिपकर वहां गई। उसने बिना अनुमति मंत्र जाप शुरू कर दिया और उसे यक्षिणी सिद्धि मिल गई। लेकिन एक भूल ने सब बदल दिया। भवमती ने यक्षिणी का आह्वान करके प्रेम में बांधना चाहा, लेकिन यक्षिणी किसी और की आत्मा में पहले से बसी थी, और वो आत्मा थी भद्र नारायण की। उस रात भवमती ने भद्र नारायण के प्रेम को पाने के लिए उसकी पत्नी की बलि दे दी। धोखा, प्रेम और श्राप। भद्र नारायण जब जानता है भवमती का सच, वो क्रोधित होकर भवमती को एक भयंकर श्राप देता है। भवमती, तू जिसने मेरी पत्नी की आत्मा को खा लिया, तू अब न स्वर्ग की होगी न नरक की। तू यक्षिणी बनेगी, तड़पती हुई, जब तक फिर से मेरी आत्मा तुझे स्वीकार न करे। अगला जन्म तेरा इंतजार करेगा और तू मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। भवमती वही रात से यक्षिणी बन गई, न मर सकी न चैन पा सकी।
हर जन्म में भद्रनारायण की आत्मा को खोजती रही। मोहित, भद्रनारायण की पुनर्जन्मित आत्मा मोहित का सपना अब टूटा। उसने आंखें खोली। उसके होंठों से अनजाने में निकला, भवमती, मैंने तुझे माफ नहीं किया था, पर तू अब भी मुझसे बंधी है। और तब कमरे में फिर वही परछाई उभरी। भवमती यक्षिणी। संवाद। भवमती बोली, अब तू जान गया है क्यों मैं हर रात तुझसे और करीब आ रही हूं। मैं श्राप हूं, लेकिन मैं प्रेम भी हूं। मोहित, क्या ये प्रेम है या बस अधूरी भूख? भवमती ने बस इतना कहा, 5वीं रात हम एक होंगे, चाहे तू माने या नहीं, क्योंकि एक बार मैंने तेरे लिए मौत को चुना था, अब तू मुझे अपना जीवन देगा। चेतावनी और बदलाव। उस रात के बाद मोहित ने खुद को शरीर से धीरे धीरे अलग महसूस करना शुरू कर दिया। वो चलता था, लेकिन कदम उसके नहीं लगते। वो बोलता था, लेकिन आवाज कोई और थी। उसकी आंखें अब भी सपनों में भवमती को देखती थीं, लेकिन उसके सपने अब जागती आंखों से आने लगे थे। अध्याय 4 समाप्त। अब क्या होगा? अगली रात 5वीं आराधना, जहां भवमती और मोहित का मिलन होगा या फिर मोहित का आत्मिक पतन। अध्याय 5 7वां वचन, शरीर का समर्पण। यक्षिणी की छाया, मोहित की आखिरी आराधना, भाग 5, जहां मोहित यक्षिणी भवमती को पहली बार छूता है और खुद से दूर हो जाता है। रात्रि 5, वह रात जब देह और आत्मा की सीमाएं टूट जाती हैं। उस दिन शाम से ही आसमान में अजीब बादल मंडरा रहे थे। गांव के कुत्ते रोने लगे थे और लोगों ने देखा कि मंदिर के ऊपर काले कौवों का झुंड चक्कर काट रहा था। लेकिन मोहित, वो आज शांत था, जैसे किसी भारी निर्णय को चुपचाप स्वीकार कर चुका हो। उसने खुद को आईने में देखा। चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें बिल्कुल काली, पुतलियां गायब और गले पर धीरे धीरे एक स्त्री का नाम उभरने लगा था। भवमती। साधना की तैयारी। किताब की 5वीं विधि कहती थी, इस रात साधक को खुद को पूर्णतः छोड़ देना होगा। शरीर, स्पर्श और चेतना तीनों को यक्षिणी को अर्पित करना होगा। यदि साधक पीछे हटा तो यक्षिणी उसे अधमरा छोड़ देगी और उसकी आत्मा तड़पेगी बिना मुक्ति के। मोहित जानता था यह अंतिम मिलन नहीं था, लेकिन सबसे कठिन वचन था। वह क्षण जब भवमती आई। रात के 3 बजे कमरे में दिए की लौ अपने आप बुझ गई। हवा ठहर गई। दरवाजा नहीं खटका, कोई आवाज नहीं। फिर भी मोहित को लगा जैसे कोई कमरे में आ चुकी है। उसकी पीठ पर फिर वही अदृश्य हाथ रेंगने लगा और इस बार वो छुअन को महसूस नहीं कर रहा था, वो उस छुअन में बदल रहा था। भवमती प्रकट हुई। उसने अब पहली बार पूरे रूप में खुद को दिखाया। लंबे खुले बाल, जिनमें इंसानी हड्डियों की गंध थी, आंखें जो सीधे आत्मा में झांकती थीं। एक पैर जमीन पर नहीं था, बल्कि हवा में तैरता था। बाएं कंधे पर एक पुराना तांत्रिक चिन्ह, जो संकेत था कि वो सिद्ध हो चुकी थी। भवमती ने मोहित को देखा और धीमे से बोली, अब तू मुझसे नहीं भाग सकता, क्योंकि अब मैं तेरे भीतर ही धड़क रही हूं। 7वां वचन। मोहित ने थरथराती आवाज में पूछा, अगर मैं खुद को तुझ में समर्पित कर दूं तो क्या तू मुझे छोड़ देगी? भवमती मुस्कुराई, नहीं, लेकिन तू अब किसी और को नहीं चाहेगा, क्योंकि तेरे हर स्पर्श में अब मैं रहूंगी, हर सांस में, हर स्पंदन में। तू जब किसी और को छुएगा वो मुझे महसूस करेगी और तड़प जाएगी। मैं तेरी देह की सीमाओं से परे जा चुकी हूं, अब मैं तेरी छाया बन चुकी हूं। मिलन, डर, प्रेम या नियंत्रण? भवमती ने अपना हाथ मोहित की छाती पर रखा और जैसे ही स्पर्श हुआ, मोहित का पूरा शरीर थरथराने लगा। वो जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों से खून बहने लगा और फिर अचानक उसका शरीर ऊपर उठने लगा, हवा में। वो चिल्लाया नहीं, वो मुस्कुराया। मैं तैयार हूं भवमती, तू मेरा बन या मैं तेरा हो जाऊं, फर्क नहीं पड़ता अब। और तभी उसके गले में एक जंजीर बन गई, हड्डियों की माला। उसकी रीढ़ की हड्डी से रोशनी निकली और भवमती का धुआं उस रोशनी में समा गया। प्रभात, सुबह की खामोशी। सुबह गांव वालों ने मंदिर को देखा। दरवाजा बंद था, पर अंदर से कोई गीत गुनगुना रहा था, स्त्री की आवाज में। जब दरवाजा खोला गया, मोहित अकेला बैठा था, हवा में देख रहा था और बुदबुदा रहा था।
वो अब मेरी सांसों में है। अध्याय 5 समाप्त। अब क्या होगा? अगली रात, छठी आराधना, रक्त की मांग, जहां यक्षिणी पहली बार मोहित से बलिदान मांगती है। शरीर उसका था, अब भविष्य उसका बनाना चाहती है। मोहित अब सिर्फ साधक नहीं रहा, अब वह भौमती का माध्यम बन चुका है। और आज की रात रक्त मांगेगी यक्षिणी। अध्याय 6, रक्त की मांग, पहली हत्या की रात, यक्षिणी की छाया, मोहित की आखिरी आराधना, भाग 6, जहां मोहित को अपनी आत्मा और यक्षिणी की भूख के बीच एक चुनाव करना पड़ा। रात्रि 6, लहू की पुकार। मोहित अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे नहीं, बल्कि नीले रेखाएं थीं, जैसे नीली नसें आंखों से बाहर बहने लगी हों। वो अब किसी से बात नहीं करता, किसी को देखता नहीं, लेकिन रात को मंदिर में अकेले बैठकर हंसता है और रोता भी है। किताब की छठी विधि। जब शरीर समर्पित हो जाए, यक्षिणी अगली मांग रखेगी। वह मांग होगी रक्त। कोई संबंध, कोई प्रिय, जिसे मारकर यक्षिणी के चरणों में अर्पित किया जाए। यही बलिदान साधक को स्थायी बंधन देता है। मोहित अब तैयार था, पर प्रश्न था, किसका बलिदान? घर की ओर वापसी। 4 दिन बाद मोहित पहली बार अपने घर लौटता है। पिता हरिनारायण शराब में डूबे हुए बेसुध पड़े थे। घर की हालत जर्जर थी। मोहित चुपचाप अपने कमरे में गया, मां की पुरानी तस्वीर देखी, और तभी पीछे से एक आवाज आई, भवमती की। उसने तुझे कभी समझा नहीं, तुझे सिर्फ रोका, अब उसी को चढ़ा दे। वो तेरे जन्म का कारण था, अब तेरे पुनर्जन्म की कीमत वही देगा। पिता की हालत। पिता हरिनारायण अतीत में पत्नी की मृत्यु के बाद टूट चुके थे। उन्होंने कभी मोहित को मारा नहीं, पर उसका डर, उसका ध्यान कभी नहीं रखा। उनकी शराब, उनकी बेहोशी, यही मोहित की सबसे बड़ी भावनात्मक दरार थी। अंदर की लड़ाई। मोहित एक छुरी लेकर पिता के पास गया। उनका चेहरा शांत था। वो नशे में बेसुध पड़े थे। उसके सामने 2 आवाजें थीं। 1, यक्षिणी की, अगर तू पीछे हटा तो मैं तुझे उसी रात की तरह अधूरा छोड़ दूंगी। वो रात याद है जब तेरी मां मरी थी, मैं फिर किसी को ले जाऊंगी। 2, उसकी मां की आवाज मन में, बेटा तू इंसान है, तांत्रिक नहीं। ये सिद्धियां शक्ति नहीं, श्राप है। निर्णय का क्षण। मोहित ने आंखें बंद की। उसका हाथ कांप रहा था, और फिर उसने छुरी नीचे रख दी। नहीं भौमती, मैं तुझसे प्यार कर बैठा हूं, लेकिन मैं वो नहीं करूंगा जो तू कहती है। यक्षिणी का प्रकोप। अगले ही पल घर की दीवारों पर खून उभरने लगा। पिता की आंखें खुली। उन्होंने चीख मारी और उनके मुंह से खून गिरने लगा। मोहित चिल्लाया, नहीं, मैंने उन्हें मारा नहीं। लेकिन यक्षिणी ने जवाब दिया, तूने नहीं मारा, लेकिन अब वो मरे बिना नहीं बच सकते, क्योंकि अब मैं भूखी हूं। पिता की मृत्यु। हरिनारायण कुछ ही मिनटों में खून की उल्टियां करते हुए तड़पते तड़पते दम तोड़ देते हैं। मोहित वहीं बैठा देखता है। उसके हाथों में छुरी नहीं, लेकिन उसके दिल में एक गड्ढा बन चुका था। अंदर की मौत। मोहित ने न तो खुद मारा, न रोका, और यही उसका सबसे बड़ा अपराध बन गया। उस रात भौमती ने कहा, अब तू सच में मेरा हो गया है, क्योंकि अब तेरे पास वो कुछ नहीं बचा जिसे दुनिया अपना कहे। आखिरी रेखा। मोहित ने खुद को देखा। उसकी आंखों में अब कोई मोहित नहीं था, बस एक परछाई थी, और दीवार पर खून से लिखा था, अब 7वीं रात को हम एक आत्मा बनेंगे। अध्याय 6 समाप्त। अब अगला क्या? अध्याय 7, अंतिम साधना, यक्षिणी का मिलन या मोहित का मोक्ष। अब यह कहानी उस अंतिम मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां या तो मोहित यक्षिणी बन जाएगा, या फिर उस पाश से खुद को मृत्यु के जरिए मुक्त करेगा। अंतिम साधना, यक्षिणी का मिलन या मोहित का मोक्ष। यक्षिणी की छाया, मोहित की आखिरी आराधना, भाग 7। रात 7, एक आत्मा, एक समर्पण, 7वां दिन, 7वीं रात, और मोहित की आखिरी परीक्षा। मोहित अब अकेला था। मां मर चुकी थी, पिता अब श्मशान में। गांव वालों ने तो पहले ही उसे पागल मान लिया था। अब उसे कोई नहीं रोक सकता था सिवाय उसकी आत्मा के। वापसी। उस मंदिर में जहां यह सब शुरू हुआ, मोहित उसी मंदिर में लौटा
जहां पहली बार उसने भवमती की किताब खोली थी। लेकिन आज मंदिर बदला हुआ था। दीवारें लाल थीं, फूल सड़े हुए, दीपक काले धुएं से जल रहे थे और वहां बैठी थी भवमती। भवमती। अब शरीर में वो अब सिर्फ आवाज नहीं थी, वो मांस में उतर चुकी थी, हड्डियों में लिपटी एक औरत की तरह। उसकी आंखें चमकीली थीं, बाल जमीन तक बहते हुए, और उसका रूप इतना सुंदर कि मोहित देखता रह गया। मैं आई हूं मोहित, जैसा वादा किया था, अब हम एक होंगे। यक्षिणी का प्रस्ताव। अब इस अग्नि में एक अंतिम आहुति दे, अपनी आत्मा की, और मैं तुझे अमर कर दूंगी। तू मुझे तिल भर भी छोड़ नहीं पाएगा और मैं तुझे। मोहित के सामने आत्मा का दीपक रखा गया था, जो उसने 7 दिन साधना में इकट्ठा की थी। अब वो बुझा तो मोहित खत्म, वो जला तो मोहित यक्षिणी के साथ बंधा। विचारों का युद्ध। मोहित का अंदर का इंसान कह रहा था, अब लौट चल बेटा, सब कुछ अभी भी खत्म नहीं हुआ। पर यक्षिणी की आत्मा कह रही थी, तेरे पास अब कोई नहीं सिवाय मेरे। और मोहित धीरे धीरे दीपक की ओर बढ़ रहा था। आत्मा की आहुति या मुक्ति। दीपक के सामने मोहित ने अपना रक्त गिराया और तभी भवमती ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और मोहित की आंखें काली होने लगी। वो चिल्लाया, मां, अगर मैं गलत हूं तो रोक लो मुझे। और तभी एक पुराना माला जो मां ने कभी उसके गले में बांधा था, अपने आप जलने लगा। भवमती चीख पड़ी, ये क्या? ये बंधन अभी तक जीवित है। आखिरी टकराव। मोहित ने दीपक उठाया और उसे अपने ही शरीर पर फेंक दिया। आग की लपटें उठीं और भवमती की चीख मंदिर को हिला गई। तू मर जाएगा मोहित, तू मुझे अधूरा छोड़ रहा है। मोहित मुस्कुराया, लेकिन इंसान ही मर सकता है, राक्षस नहीं। मोहित की मृत्यु। मंदिर जल गया। मोहित वहीं भस्म हो गया, पर उसकी आंखों में एक शांति थी, क्योंकि वो अपनी आत्मा के साथ गया, किसी यक्षिणी के साथ नहीं। अंतिम दृश्य। सुबह गांव के कुछ लोग मंदिर के पास पहुंचे। जल चुकी राख में सिर्फ एक वस्तु मिली, एक दीपक जो बुझा नहीं था, और उस पर लिखा था, जिसने अपनी आत्मा बचा ली वो यक्षिणी से भी मुक्त हो गया। अध्याय 7 समाप्त। अब अंतिम अध्याय की बारी। अध्याय 8। भस्म के नीचे की कहानी। मोहित मर गया या बच गया? भाग 8 को जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट यानी दूसरा भाग आप लोगों को तभी मिलेगा जब आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट, जितना ज़्यादा कमेंट्स होगा उतने ही जल्दी मैं आप लोगों के लिए इस कहानी का दूसरा भाग लेकर आऊँगा। तो चलिए अध्याय 8 की तरफ बढ़ते हैं। अब बारी है उस अंतिम सच की, जहां हम जानेंगे क्या मोहित सच में भस्म हो गया या उसकी आत्मा कहीं आज भी भटक रही है। अध्याय 8। भस्म के नीचे की कहानी। मोहित मर गया या बच गया? यक्षिणी की छाया। मोहित की आखिरी आराधना। भाग 8। सुबह का सूरज और राख की चुप्पी। मंदिर जलने के बाद सुबह जो दृश्य था वह किसी की रूह तक हिला देने वाला था। पूरी जमीन पर राख थी, हर चीज काली, पेड़ जल चुके, और वो मंदिर जो सदियों से खड़ा था अब बस एक भूतहा ढांचा था। गांव वाले वहां पहुंचे, कुछ रोए, कुछ चुप रहे, और फिर उन्हें एक दीपक मिला, वही जो जलता रहा। पुराने तांत्रिक की वापसी। गांव के ही एक बूढ़े तांत्रिक बाबा त्रिलोक ने उस दीपक को उठाया और कहा, यह दीपक किसी आत्मा की मुक्ति का संकेत नहीं, यह चेतावनी है। यक्षिणी मरी नहीं, और शायद मोहित भी पूरी तरह से नहीं गया। लोग सहम गए। 13 दिन बाद गांव में फिर डर। मोहित की मृत्यु के 13वें दिन एक युवक की चीख से रात का सन्नाटा टूटा। युवक बोला, मैंने देखा मोहित मेरे कमरे में खड़ा था। अगले दिन एक लड़की गायब हो गई। फिर घरों में अजीब हरकतें होने लगी। कोई सांकल बजा रहा था, कोई दीवार से निकलता दिख रहा था। गांव वालों को यकीन हो गया, यक्षिणी गई नहीं और मोहित शायद अब उसका माध्यम बन चुका है। राख में छुपी एक और किताब। गांव का एक बच्चा खेलते हुए मंदिर की राख में एक और किताब ढूंढ लाया। उस पर लिखा था, भवमती सिद्ध,
अंतिम अध्याय। बाबा त्रिलोक ने किताब खोली और चौंक गए। मोहित ने भवमती को कभी पूरी तरह नकारा नहीं था। उसने उसे रोका पर पूरी तरह छोड़ा नहीं। यानी उसकी आत्मा अब अधर में है, ना इंसान ना राक्षस, शापित रक्षक। मोहित का नया रूप। अब मोहित एक शेप शिफ्टर बन चुका था। वो रात में गांव में घूमता, कभी किसी की रक्षा करता, कभी अजीब हरकतें करता। वो ना जीव था ना भूत, वो बना था यक्षिणी और इंसान का मिला जुला परिणाम। गांव वालों ने उसे नाम दिया शापित रक्षक। एक नई कहानी की शुरुआत या अंत। अब हर अमावस्या की रात मंदिर के खंडहरों में एक दीपक जलता है और कोई वहां अकेले गया तो लौटता नहीं, क्योंकि वहां आज भी मोहित की आत्मा एक और भवमती को ढूंढ रही होती है। अंतिम पंक्तियां। साधना अगर अधूरी हो तो इंसान यक्षिणी से नहीं बचता। वो खुद एक छाया बन जाता है और फिर ना वो मरता है ना जीता है। अध्याय 8 समाप्त। अब बारी है उस मोड़ की जहां मोहित तो अधर में फंस चुका है, मगर यक्षिणी अभी भी जिंदा है और अब उसे चाहिए एक नया शिकार। अध्याय 9 यक्षिणी का नया शिकार। एक लड़की की डायरी, यक्षिणी की छाया, मोहित की आखिरी आराधना, भाग 9 1। एक डायरी का मिलना। साल 2024 गांव में एक परिवार आया शहर से। उनकी 17 वर्षीय बेटी अनुष्का एक शांत और संवेदनशील लड़की थी। वह हर दिन अपनी डायरी में सब कुछ लिखती थी। गांव, मंदिर के खंडहर, रात की हवाएं और वो अजीब सी छाया। 3 महीने बाद अनुष्का गायब हो गई। मां रोती रही, पुलिस थक गई, पर कोई सुराग नहीं मिला। पर उसके कमरे से उसकी डायरी मिली, जिसके आखिरी पन्ने ने सबको डरा दिया। 2 डायरी के कुछ पन्ने पढ़े जैसे वो अनुष्का बोल रही हो। आज मैंने पहली बार मंदिर की खंडहर देखी। वहां कोई था, कोई मुझे देख रहा था। रात को सपना आया, कोई लड़की काले घूंघट में मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी। उसकी आंखें लहू से भरी थीं और उसने कहा, "तू मुझे पूरी कर।" मोहित अधूरा रह गया। "मुझे मंदिर बुलाया जा रहा है, मैं रुक नहीं पा रही। आज रात जाऊंगी।" आखिरी पन्ना खून से सना था। 3 मोहित की परछाई या यक्षिणी का खेल। बाबा त्रिलोक अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने डायरी पढ़ी और कांपते हुए बोले, "यह यक्षिणी है। अब वो मोहित को माध्यम बना रही है और अपने नए साधिका को बुला रही है, अनुष्का।" 4 अनुष्का की आत्मा की आवाज। एक रात अनुष्का की मां को सपना आया। एक लड़की जल रही थी मंदिर की राख में और कोई उसके हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। एक लड़का, आधा इंसान आधा धुआं। अनुष्का चीख रही थी, "मां, मोहित को मत आने देना, वो अब वो नहीं रहा।" 5 क्या यक्षिणी ने अनुष्का को साध लिया? मंदिर के खंडहर से हर अमावस्या को अब 2 परछाइयां निकलती हैं। एक मोहित की, लंबा, राख से सना, जिसकी आंखें खाली हैं। 2 और एक अनुष्का की, जिसके बाल जमीन तक हैं और जो गुनगुनाती है, भवमती पूर्ण करो। गांव वाले कहते हैं, अब यक्षिणी मोहित और अनुष्का दोनों के जरिए खुद को अमर बनाने की कोशिश में है। 6 अंतिम चेतावनी। गांव के लोग अब मंदिर के पास नहीं जाते। वहां एक पत्थर पर खुदा है। जो अधूरी साधना करे वो खुद साधन बन जाता है, और जो प्रेम में डूबे वो यक्षिणी के जाल से कभी नहीं बचता। अध्याय 9 समाप्त। अब बचा है आखिरी रहस्य। क्या आप अब अध्याय 10 अंतिम रहस्य और मोहित की आत्मा की मुक्ति। अब बारी है उस अंतिम रहस्य की, जहां मोहित की आत्मा, अनुष्का की पुकार और यक्षिणी की अमृता की भूख टकराने वाली है। इस अध्याय में सिर्फ डर नहीं, आंसू और आग दोनों मिलेंगे। अध्याय 10 आखिरी आराधना। मोहित की आत्मा मुक्त होगी या शापित रह जाएगी? यक्षिणी की छाया, मोहित की आखिरी आराधना, भाग 10 1 एक शापित रात, अमावस्या का तांडव। यह अमावस्या कुछ अलग थी। आकाश पूरी तरह काला, हवा में राख और खून की गंध, और मंदिर के खंडहर से आती मोहित और अनुष्का की चीखें। गांव के 4 साधु बाबा त्रिलोक के साथ आखिरी बार मंदिर की ओर बढ़े। उनके पास था एक तांत्रिक त्रिशूल, एक भवमुक्ति मंत्र और मोहित की बची हुई हड्डी की राख। 2 मंदिर के अंदर। यक्षिणी का असली रूप मंदिर के खंडहर
अब मंदिर नहीं रह गए थे। दीवारों पर लहू से लिखे गए मंत्र थे। मध्य में एक काले धुएं का गोला बन चुका था, वही यक्षिणी। और उसी धुएं में दो आकृतियां, मोहित। उसकी आंखों में न खून था न पानी, बस पछतावा। अनुष्का, अधमुंदी आंखें, गले में भौमती का ताबीज जो अब जल रहा था। बाबा त्रिलोक चिल्लाए, हे मोहित, तुझे केवल एक बार मौका मिलेगा। अपने प्रेम को त्याग कर यक्षिणी से मुक्ति ले। 3. मोहित का निर्णय, प्रेम या मोक्ष। यक्षिणी ने कहा, तू अगर मेरे साथ रह गया, मैं तुझे शक्ति दूंगी, अमृता दूंगी। पर अगर तू गया, तुझे कभी जन्म नहीं मिलेगा। मोहित अनुष्का की ओर देखने लगा। उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और अनुष्का ने कांपते हुए कहा, मुझे बचाओ मत, मुझे मुक्त करो। 4. अंतिम युद्ध। आत्मा बनाम शक्ति मोहित ने चीखते हुए यक्षिणी के वायु रूप में कूदकर अपनी आत्मा को भस्म करने की कोशिश की। त्रिलोक बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। AUM नमो भविष्यत भवमति स्वाहा। पूरा मंदिर जलने लगा। धुएं में से चीखें आईं। अनुष्का की आंखों से आंसू बहने लगे और मोहित की आत्मा धीरे धीरे चुप हो गई। 5. क्या मोहित मुक्त हुआ? जब राख थमी तो वहां कुछ नहीं था, बस एक दीपक जो बिना तेल के, बिना बाती के जल रहा था। त्रिलोक बाबा ने कहा, वो मुक्त नहीं हुआ, पर अब शापित भी नहीं रहा। वो अब एक रक्षक आत्मा बन चुका है। 6. गांव की नई सुबह। मोहित की आखिरी आराधना। उस दिन के बाद मंदिर दोबारा नहीं जला। अनुष्का को 2 सप्ताह बाद जंगल में बेहोश पाया गया, जिंदा। वह अब सामान्य जीवन जीती है, मगर कभी बोलती नहीं। बस एक बात उसकी मां ने बताई। हर पूर्णिमा को वह मंदिर की ओर देखकर बस इतना कहती है, धन्यवाद मोहित। अंतिम वाक्य, जब प्रेम साधना बन जाए और साधना अधूरी रह जाए, तब आत्मा भी मोक्ष नहीं पाती। वो बस किसी और की मुक्ति का मार्ग बनती है। अध्याय 10 समाप्त। दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, इसका दूसरा भाग तैयार करूंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।